और उसके बाद मैं 2016 में पटना कॉलेज से समाजशास्त्र में स्नातक किया हूँ और अभी मैं सरकारी टीचर के रूप में सारण जिला में कार्यरत हूँ और मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है। किस वर्ष आपने स्नातक किया है? वर्ष 2016 में। 2016 से अब तक क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी बीपीएससी टीचर के रूप में सारण जिला के एकमा प्रखंड में कार्यरत हूँ। एक माह प्रखंड। ऑप्शनल क्या है आपका? इतिहास। इतिहास से आप क्या सीखे? सर इतिहास से हम ये सीखते हैं कि जो पास्ट में जो भूल हुई है वो आगे न किया जाए, ये हम मुख्यतः सीखते अरे हैं। ये तो और मेरा आवाज साथ ही ही कुछ और महत्वपूर्ण। साथ ही हम्म, ठीक है, बोलिए मिंटू। साथ ही भविष्य में जो रणनीति हम बनाते हैं तो इसको हम शामिल करते हैं कि ऐसी भूल ना हो सके। तो इतिहास में कौन कौन सी भूल आप आइडेंटिफाई किए हैं? जैसे सर अगर देखा जाए तो मौर्य काल में देखा जाए तो अशोक ने जो है धम्म की नीति अपनाई, जिसके कारण उन्होंने एक सैन्य जो सेना थी वो लगभग निष्क्रिय हो गई, जो आगे चल करके वो मौर्य वंश के पतन का भी कारण बना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमें अगर एक एक राज्य को विपरीत परिस्थितियों को मद्देनजर अपनी सेना को भी तैयार रखना चाहिए। तो मिंटू, आप कह रहे हैं कि अशोक के द्वारा की धम्म नीति जो अपनाई गई वो गलत है ना? अगर आप अशोक की जगह होते तो धम्म नीति का परित्याग कर देते? सर मैं गलत नहीं बोला, मैं बोला कि ये हम इतिहास से सीख सकते हैं कि एक राज्य को जो है सेना की आवश्यकता पड़ सकती है अपने राज्य का संरक्षण और मजबूती प्रदान करने के लिए। क्या धम्म नीति वर्तमान समय में प्रासंगिक है? और सर एक राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें मिलिट्री पावर भी रखना जरूरी है। मिलिट्री पावर भी रखना जरूरी है। क्या है मिलिट्री पे खर्च भारत का? सैन्य खर्च क्या है बजट का? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम है। कोई बात नहीं। आप एक प्राथमिक शिक्षक के तौर पे भी आप कार्यरत हैं, है ना? नहीं सर, मैं टीजीटी 9-10 के टीचर के रूप नहीं। में कार्यरत हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर मैं वहाँ भूगोल पढ़ाता हूँ। भूगोल पढ़ाता हूँ। कौन है भूगोल के जनक, कौन है? हु इज द सॉरी सर, फादर ऑफ? मैं कोई बात रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। कोई बात नहीं। बिहार को अगर भौगोलिक क्षेत्रों में बांटना है तो कितने क्षेत्रों में बांटना पसंद करेंगे? सर भौगोलिक क्षेत्र में मुख्यतः तीन तीन आधारों पर बांट सकते हैं। पहला पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठारी क्षेत्र। दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या रहती है, इसके क्या भौगोलिक कारण? अ, सर इसका कारण ये है कि जो मानसून मानसून की हवाएं आती हैं, मानसून आता है तो वो मानसून की हवाएं आते आते जो है उसमें आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण वहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेहा मैम। हेलो मिंटू जी। प्रणाम मैम। जी प्रणाम। आप अभी शिक्षक हैं जी मैम। सारण जिले में। सारण जिले का इतिहास से क्या रिश्ता है? मैम नवपाषाण काल में यहाँ से चिरान नामक जगह पाया गया है, जहाँ से कृषि और हड्डी से बने हथियार पाए गए हैं। और कुछ? और मैं फिलहाल में इतना ही याद कर पा रहा हूँ। ओके। आप शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, उसके साथ एक ऑब्जर्विंग पर्सन की तरफ आप काम करें, सोचें तो कैसे आप देखते हैं सारण के
कुछ समस्याओं को जिसको आप प्रशासन में जाके सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं। इनमें सुधार लाना अति आवश्यक है। मैं पहला काम एजुकेशन के क्षेत्र में करूँगा, क्योंकि वहाँ देखा जा रहा है। एजुकेशन में बाद में बात करेंगे। एजुकेशन के अलावा आपको बतानी है। ये जो मैम नागरिक वहाँ आपको जी मैम, वहाँ जो पॉल्यूशन की समस्या ज़्यादा है, दूसरा वाटर लॉगिंग की समस्या है, और तीसरा जो है वहाँ पर बाल क्राइम भी ज़्यादा पाया जा रहा है, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाल क्राइम सारण जिले में पाए जाते हैं, और ये कुछ समस्याएँ हैं मैम। क्या कारण है इसके? सारण में सबसे ज़्यादा है कुछ कारण स्पेसिफिकली? बाल क्राइम का मैम। जी, बाल क्राइम के। मैम अब ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं शिक्षा को लेकर के उतना अवेयर नहीं है, और दूसरा है कि बच्चे जो हैं वो बाहर काम करते हैं, जिससे उनके आर्थिक रूप से वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो गलत कार्यों में संलग्न होते हैं। और तीसरा इसका देखा जा रहा है कि वहाँ जो भोजपुरी एक कल्ट है, तो जो भोजपुरी गानों में जो ऐसे मसल्स पावर और हथियार जो दिखाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ों को उनके मानसिक आधार पर वो प्रभावित करता है। प्रशासनिक तौर पे आप इसमें कैसे सुधार लाएँगे? मैं पहला स्टेप ये होगा कि जो इस तरीके के जो भोजपुरी गाने हैं, उन पर सरकार भी बैन लगाई हुई है, और वैसे गानों का प्रचलन ना हो। दूसरा है कि बच्चों को जितना हो सके वो उन्हें स्कूल से जोड़ा जाए, और समय-समय पर उन्हें वर्कशॉप के माध्यम से उन्हें संवेदनशील बनाया जाए। और तीसरा स्टेप होगा मैम कि कि पुलिस जो है एक जागरूकता फैलाए, और सिटीजन्स को अवेयर करे। आपने एज़ ए टीचर वर्कशॉप कोई कराई है अपने विद्यालय में? हाँ मैम, हमारे यहाँ वर्कशॉप होता है, जैसे हर महीने के लास्ट में जो है पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, और दूसरा जो है लगभग हम लोग हर महीने जो है बच्चों को लैंगिक संवेदनशीलता के लिए हम लोग वैसे वर्कशॉप कराते हैं। थैंक यू मिंटू जी। थैंक यू मैम। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? इतिहास है सर। इतिहास है। और आपकी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर BAS, उसके बाद BES, उसके बाद BPS। सामान्यतः लोग बिहार प्रशासनिक सेवा के बाद बिहार पुलिस सेवा रखता है, लेकिन आपने बिहार शिक्षा सेवा को रखा है। क्या एक यह कारण है कि आप अभी शिक्षक हैं और शिक्षा सेवा में जाना चाहते हैं, या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है इसके लिए आपने उसे नीचे किया है? सर इसके 2-3 कारण हैं, हाँ। कि सर पहला तो ये कि मैं जो है एजुकेशन सेवा में कार्यरत हूँ, तो मैं जो एजुकेशन क्षेत्र से जो अपने कार्य अनुभव लाया हूँ, वो उसमें बदलाव करना चाहता हूँ। दूसरा है कि सर मैं अपेक्षाकृत पुलिस सेवा से ज़्यादा मैं शिक्षा को महत्व देता हूँ। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो इसलिए सर मैं इस चीज़ों को रखा हूँ ऊपर। वेरी गुड। आप शिक्षा सेवा के रूप में अगर चयनित होते तो आप शिक्षा में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? सर मैं शिक्षा सेवा में आता हूँ, तो मैं कुछ जो सरकार की नीतियाँ हैं, और कुछ इनोवेटिव आइडिया के तहत मैं करना चाहूँगा। पहला ये कि जो मिड डे मील में जो है, उसमें उसकी गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए मैं सर स्कूल में एक कंप्लेंट बॉक्स रखूँगा, अनिवार्य कराऊँगा, और उसको टीचर पेरेंट्स मीटिंग के दिन खुलवा करके और फीडबैक लूँगा। दूसरा है कि जो सर निरीक्षण के लिए जो है वो जो सामुदायिक स्तर पर है, उसको रैंडम में मैं करूँगा। तीसरा सर कि जो बच्चों के स्तर पर जो है उसमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए सर मैं टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ-साथ जो भी TLM किट्स वगैरह हैं, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए यूटिलाइज़ेशन पर ध्यान दूँगा। चौथा जो है सर कि टीचर का प्रॉपर ट्रेनिंग और वर्कशॉप कराने का प्रयास करूँगा।
ये तो आपने एग्जिस्टिंग जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए बताया, आपने अच्छा पॉइंट बताया। बट मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाई जाए जिससे कि बिहार के बच्चे पढ़ शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ रोजगार कर सके, उनमें कुछ स्किल आ सके, इस तरीके की सरकारी नौकरियों के पीछे भेड़ चाल में ना दौड़ें। सर इसके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 6 से 8 तक जो बच्चों का जो है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पर जोर दे रही है। तो सर मैं उसको उसको करवाऊंगा। और साथ ही जो बिहार का एक जो केवाईपी है कौशल युवा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को सर मैं प्रभावी ढंग से करवाऊंगा और उसका समय समय पर उसका निरीक्षण के साथ साथ फीडबैक भी लूंगा ताकि उससे बच्चों को कितना फायदा हो रहा है। और साथ ही में सर मैं स्मार्ट क्लासेस के तहत जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर सोलर और रिकॉर्डेड क्लास के तहत मैं बच्चों को इनोवेटिव एजुकेशन देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो मुझे ये बताइए कि इतिहास में आप किसे ज्यादा महान मानते हैं, अकबर को या सम्राट अशोक को? सर किसी एक को कहना ये उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि दोनों अपने अपने समय में अपने अपने कार्यों से महानता को हासिल किए हैं। तो सर मैं दोनों को मानता हूँ कि अपने समय काल में दोनों महान रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मिंटू, ये आपका क्या पहला मौका है? जी सर। कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आप? सर कॉन्फिडेंट तो मैं ठीक ठाक फील कर रहा हूँ सर। ठीक ठाक फील कर रहे हो। ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, शायद इसलिए कॉन्फिडेंस भी ठीक है। पर थोड़ा सा जी जो है ना, कुछ हेजिटेशन हो रहा है कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए। ज्योग्राफी वाला पार्ट जो बेसिक चीजें हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जी आपका सर। ये है ना, आपका क्या ऑप्शनल बताया था आपने? सर इतिहास। अच्छा, इतिहास बताया था, ज्योग्राफी वाले पार्ट पे मैं मूव किया था। ठीक है। और समाजशास्त्र से हम लोगों ने प्रश्न नहीं लिया है, पर नेक्स्ट टाइम मौके में आएंगे तो जरूर हम लोग उनसे प्रश्न करेंगे। ठीक है। जी सर। और बाकी जी सर। ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं, पर मिरर प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और जो है ना, फ्लुएंटली नहीं आ रहा है वो सेंटेंस जो आना चाहिए। हालांकि आप आंसर जान रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। और वो कैसे होगा? मिरर प्रैक्टिस है, खुद से बातें करना है। दो चार दोस्त, अगर कोई कलीग है इंटरव्यू वो भी दे रहा है, तो दोनों आपस में बात कर सकते हैं। जी क्वेश्चन सर। आंसर को लिख करके भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिस करना है, बाकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेहा मैम कुछ ऐड करना चाहती हैं तो? जी, 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 सर मिंटू जी, आपको जैसे सर ने बोला ना कि आप में है, नॉलेज है, कंटेंट है, आप कहीं नर्वस दिख रहे हैं, वो कारण आपको अगर सुधार की मैं अभी तुरंत कुछ आपको बताऊँ, तो आप ही के इंटरव्यू में आप नोटिस करिएगा, वीडियो में दिखेगा। कहीं-कहीं आप स्माइल कर रहे थे, वो बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा था। वहाँ लग रहा था कि आप बहुत कंफर्टेबली आंसर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ आप लैग कर रहे थे ना, वहीं आपके चेहरे से एकदम स्माइल चला जा रहा था, आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने ऐसा लग रहा था कि अब आप चुप हो जाएँगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, तो थोड़ा-सा अगर स्माइल बनाए रखेंगे, अंदर डर लग रहा है, सबको डर लगती है और अंदर डर लग रहा होगा, ये मैं मानती भी हूँ। लेकिन आपको कोशिश करना है ये प्रैक्टिस करते-करते कि थोड़ा स्माइल बनाए रखें। जब आप स्माइल बना रहे थे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो नर्वसनेस है, वो छुप जा रहा था कॉन्फिडेंस के पीछे। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी। जी, थैंक यू। ऑल एक्चुअली द मैम बेस्ट। जो है ना मैं भी थोड़ा तेज बोलता हूँ तो मैं ये सोचा था कि जो है ना मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा क्योंकि ये मैं एक आध जगह मुंह मौक दिया था। तो आज ये की पेस फीडबैक तो मिला आपकी कि ठीक थी। हाँ तो मैं इसीलिए मैम थोड़ा जो है ना वो जब मैं तेज हो रहा था तो मैं फ्लो को अपना कम करने का वो प्रयास कर रहा था। ओके, ओके, ओके। ठीक है, इसके लिए आप प्रैक्टिस 1-2 और करेंगे, तो आपका दोनों चीज़ मेंटेन हो जाएगा, पेस भी और थोड़ा स्माइल भी। जैसे स्माइल मेंटेन होते ही ना आपका नर्वसनेस पीछे छुप जाता है कहीं, तो एक अच्छा इंप्रेशन दिखता है। ओके मैम ओके। थैंक यू। ओके, बिल्कुल मिंटू, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अच्छा करेंगे, इससे भी ज़्यादा बेहतर प्रयास करेंगे। और आज आपने अच्छा मौका दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक। थैंक यू सर। राकेश। जी सर। गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग मैम। हाँ राकेश, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए।